राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, इस समय 6 o'clock है और आप देखिए बाहर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हो रही है और थोड़ा सा अंधेरा है। तो आज बेटे का है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, तो मैंने उसको उठा दिया है। मैंने कहा तुम ऐसा है रिवीज़न करो बैठ के, और मैं साथ में जो हूँ ना, जब तक तुम्हारे साथ में बैठ के चाय पीती हूँ। तो ये मैं बेटे के लिए ल्यूकेट वार्म जो है ना वाटर ले आई हूँ। तो पानी मैंने उसको दिया, थोड़ा तेज़ गरम कर लिया था, क्योंकि पता है उठते उठते भी कई बार ये बहुत टाइम लगा देता है और मेरा किचन है नीचे। तो मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ही उसको गरम कर देती हूँ कि उसके उठने तक ठंडा ना हो। जब उठेगा तो थोड़ा सा कोसा सा रहे तो वो पी लेगा। और चाय के साथ जो हूँ ना, मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, बिस्किट लेती हूँ, तो वो ले रही हूँ। गंगेश, जाओ मैं पानी को लाई हूँ बाल्टी में। अभी वो जा रहा हूँ, एक मिनट। जाओ, पानी आधी बाल्टी हो जा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, तो जा रहा हूँ। ये ऊपर वाला जो है ना, इसको बाहर ही उतार के जाना, भीग जाएगा अंदर, ठीक है। ये तुम्हारा टॉवेल। तो बेटे को तो नहाने भेज दिया है, तो मैंने कहा तब तक मैं हूँ मशीन चला लेती हूँ कपड़ों की। और ये ना मेरी वॉशिंग मशीन में थोड़ी थोड़ी ना धूप आती है 11-12 बजे तक। तो इसीलिए जो है ना, मैं इसको थर्माकोल से कवर करके रखती हूँ, और हवा चले तो ईटा इसलिए रखती हूँ कि थर्माकोल जो है ना उड़ ना जाए। तो वो इस थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसलिए लेती हूँ कि कई बार मैंने सुना है कि सन की वजह से थोड़ा उसके बटन वटन जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए भी मैं थर्माकोल की शीट से उसे कवर करके रखती हूँ। तो ये मैं कपड़े डाल रही हूँ, और कुछ कपड़े चाहे मशीन में भी चले फिर भी हाथ से साफ़ करने वाले होते हैं। तो उसके लिए मैं अपना साथ में एक जो है ना बट्टी रखती हूँ रिन की, साथ में ही मल के उसमें मशीन में डाल देती हूँ। ये लो गंगेश, दूध पियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बेटे की स्लीपर पहन के घूम रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही स्लीपर उतारती ना, ये मेरा बड़ा वाला बेटा जब चेयर पे बैठता है तो ऐसा पैर मारता है कि वो स्लीपर अंदर घुस जाती है। और इस बार तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द बेड घुसी हुई है। तो अब मैंने कहा कि चलो अभी छोड़ो, अभी ऐसा करते पहले ये सब काम निपटाते हैं, फिर आराम से उसको डंडे से निकालेंगे किसी बड़े। तो ये बेटा तो खैर स्कूल चला गया है। एक गमला था खाली वहाँ पे, तो वो छोटा वाला उठा लाया मिट्टी से खेलने के लिए, और उठा के खिसकाया होगा, भारी होगा तो टूट गया। और बाकी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गमले के, ये गमले के टुकड़े हैं। और ये देखिए मिट्टी का ढेर बना के पता नहीं क्या क्या करा हुआ है। कल देखिए कितना गंदा कर दिया है पोंछ पूरा। रुक जा, अभी यहाँ नहीं बैठना, मिट्टी है बहुत, हटो। ये सब इसके अंदर भर, अभी फिर न्यू प्लांट लाएंगे ना, तो उस इसी में लगा देंगे, कितना अच्छा बना जाएगा। तुम लोगों ने कल कितना वेस्ट करा। अरे टूट गया था। मैं ऐसे डाला था, टूट गया मेरे से। तुम्हें क्यों खिसकाया, इतना भारी था, मम्मा खिसका देती, मम्मा को बता। आप तो खाना खा ली थी। खाना नहीं खा रही थी, भाई को पढ़ा रही थी। पैर हटाओ, पैर हटाओ। जब पैर हटो हटो हटो। बाहर गया हाथ। चलो अब इसमें न्यू प्लांट लाएंगे ना, फिर लगाएंगे, ठीक है। हटो जरा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ग्रेप्स का, ग्रेप्स का लगाओगे इसके अंदर। ठीक, ग्रेप्स का लगा। फिर मुझे बहुत ही पसंद है, ग्रेप्स लगा देंगे। कभी कभी पापा का पैसा भी निकाल करेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हें ग्रेप्स पसंद है तो फिर घर में ग्रेप्स खाने को मिल जाएंगे ना। दो मंगा लेते हैं। हटो हटो, दोनों प्लांट मंगा लेते हैं। दो दो प्लांट लगा लेते हैं एक ही गमले में। इतने से गमले में ग्रेप्स भी लग जाएगा, और क्या लगेगा। खूंकर है, कॉन्कर ग्रेप्स। मुझे वो भी चाहिए। ये देखो सब लगी है। हटो जरा, मिट्टी उठा ले, हटो
छोटे छोटे कंकड़ियाँ नहीं डालनी है। चलो अब ये पका। कल तुम लोगों ने ऐसे ही गमले की छोटी छोटी कटिंग करी है ना, और हाथ में लग जाता है ये तो पूरा गमले का बताओ छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। चलो हटो जरा, एक मिनट झाड़ू लगा। सुनो, एक बड़ा पॉलीथिन लेते आना नीचे से। जाओ। वो लगाएगी। तो यहाँ हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों सफाई कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, अभी मेड आएगी तो उससे लगवा लेना, क्योंकि मेरे यहाँ जो झाड़ू पोछा है वो मेड आती है, वही करती है। तो फिर मैं, क्योंकि ये बाहर पोर्च का हम उससे डेली नहीं करवाते, अंदर का तो झाड़ू पोछा वही करती है सब। तो मैंने कहा इन लोगों ने करना है नहीं मेड का, क्योंकि अगर उनको कहो ना कि ये काम कर दो ज़रा सा, तो वो करती नहीं, वो बहाना बना के चली जाती हैं। इतने इतने घर वो काम करती हैं कि उनके पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता है एक्स्ट्रा काम करने का। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ही करती हूँ, और मैं जब पोर्च साफ़ करती हूँ तो फिर एक एक चीज़ हटा के बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। अब ये मेड से करवा तो लूँ, लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी में आगे आगे काम करके बस चल देती, हो गया भाजी। अभी ये उठाएंगे कैसे फिर? जड़ें निकाल दी, कोई बात नहीं, जड़ें सूख गई हैं ना, अब दूसरी आएंगी, ये सूख गई थी, ये नहीं ग्रो करेंगे। यहाँ कुर्सियाँ सीढ़ी के पास ले आओ, सीढ़ी पे रख देती हूँ तुम्हारा मिल्क, और तुम कुर्सी पे बैठ जाओ। नहीं, मिट्टी में नहीं खेलो, सब दूध में जाएगा। चलो आओ जल्दी आओ, अभी साफ करा, अभी तुम सब गंदा कर दोगे। छोड़ो इसको, इसको छोड़ो। अरे वहीं रख दो यार, तुम लोग कितना बदमाशी करते हो, वहीं रख दो। अरे क्या यहाँ क्यों उठा के ला रहे हो, वहीं रखो, सब मिट्टी मिट्टी होगा, अभी साफ करा, देखो अभी तुमने गिरा भी दिया सब। चलो इधर आओ, चेयर खिसका के लाओ इधर। हाँ हमारी गलती तो है ही सब। आओ इधर आओ, चेयर खिसका के लाओ, यहाँ मिल्क पियो। ये लो अपना मिल्क फिनिश करो, लो पकड़ो। कितने घूट पीना? 1000 घूट पी जा लो। चलो पियो, देखो मिट्टी ना गिरे, ध्यान से बैठ के पियो। फिनिश कर के तब लाना मग। तो बॉक्स को रिफ़िल कर दिया है मैंने, रिफ़्रेशमेंट कुछ डाल दिए हैं, और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। आजकल ना बड़ी भागम भाग रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेज़ में ना बच्चे जल्दी घर भी आ जाते हैं, सुबह भी जाने की जल्दी और घर भी जल्दी आ जाते हैं 10:30 तक, तो फटाफट काम निपटाने होते हैं सारे। तो यहाँ मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो सब्जी को ना मैंने गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे। बनाए हैं शिमला मिर्च आलू,
तो सुबह बना गई थी तो ठंडे हो गए हैं फ़िलहाल, तो अभी गरम कर रही हूँ। मैंने बनाए हैं काले चने ग्रेवी वाले, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार है। ये काले चने की सब्ज़ी, चटनी और ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना कल की थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे दे दो थोड़ी सी गर्म करके, इनको पसंद है। तो कल शाम को हस्बैंड ना काफ़ी सारे ऑरेंज ले आए थे, तो मम्मी को तो खैर खांसी है, वो तो नहीं ले रही थी। छोटा वाला क्रेज़ी है, बड़ा भी मेरा ऑरेंज नहीं खाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जूस निकाल देती हूँ, तो ये सब ले लेंगे। तो यहाँ मैंने कहा हस्बैंड को भी ये चले जाएंगे तो इनको निकाल के पहले दे देती हूँ। तो मैं हस्बैंड के लिए ऑरेंज का जूस निकाल रही हूँ। मम्मा, ये किसके लिए बना रही हो जूस? ये पापा के लिए, फिर तुमको बाद में देंगे, ठीक है? जब भाई आ जाएगा तो तुम्हें भी पिलाएंगे, ओके? देखो, इसमें बारीक वाला पतले से भी निकाल सकते हो, बारीक से भी। तो हम लोग पहले मोटे से निकालते हैं। मैंने वो खा लिया आलू। ये देखो जूस निकल रहा है। मैं बारीक से वो पतले वाले में पतले वाले से निकाल रहे हो? मैं पतले वाले से निकालूंगा। ये देखो, बारीक से निकालूंगा मैं। देखो, निकलने दो, निकलने दो। ठीक है, मैं प्लेन में दे आऊं? नहीं, मैं दे आऊँ। ले लो। बीती शाम दिल्ली एनसीआर के शहरों में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली क्योंकि ये पापा के लिए है। तो हस्बैंड तो चले गए ऑफिस और मैं फटाफट नहा के किचन में बच्चों के लिए, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। क्योंकि जब वो घर आता है एग्ज़ाम से तो तुरंत होती है कि मम्मा बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्या बना है। तो मैं फटाफट बना के ही रखती हूँ ब्रेकफास्ट। तो इस समय मैं पोहा बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, अपने और बच्चों के लिए। तो वैसे तो मैं मोस्टली ऑयल में करती हूँ, पर आज मैं ना ऑयल डालने का मेरा मन नहीं था, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस की वजह से। तो मैंने कहा आज मूंगफली को मैं ऐसे ही ना भूनती हूँ कढ़ाई में ही चला चला के, वैसे भून जाती है। तो ये मैंने पोहे के लिए ना वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, आलू, शिमला मिर्च, प्याज, जो भी घर में थी वेजिटेबल्स वो कट कर ली है। तो मैं इसको हल्का हल्का सा अभी फ्राई कर रही हूँ, मतलब ऑयल में चला रही हूँ। तो ये देखिए नमक मिर्च डाल के अब मैंने इसको ढक दिया है थोड़ी देर, जब तक ये सब्ज़ी गलेगी तब तक मैंने कहा लाओ बच्चों के लिए भी जूस निकाल देती हूँ, पोहे के साथ इनको भी जूस दे दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो ये वेजिटेबल में ही जो है मैं सबसे पहले सॉस ऐड कर रही हूँ। आज ना नींबू नहीं था तो मैंने कहा कि चलो कौन लेने जाएगा, तो मैंने ऐसे ही सॉस ऐड कर दी है वेजिटेबल्स में ही। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऊपर से डालने की बजाय अगर आप बीच में डालो। तो मैंने इसमें पोहा डाल दिया। मैं अच्छे से, लाइट आ जाएगी अभी। आजकल के बच्चे ज़रा सा लाइट जाता है इतने परेशान हो जाते हैं, मम्मा लाइट चली गई, लाइट चली गई, इतना हल्ला मचाते हैं, पता नहीं इनको क्या होगा। और ये मूंगफली मैंने देखिए जो भून के रखी थी ऊपर से डाल दी है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और आजकल वो जल्दी स्कूल से आ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 10:30 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब चलते हैं उसे स्कूल लेने। वो रहा। हाँ, कैसा गया? अच्छा गया, बढ़िया गया। हाँ पढ़े हुए आए सब? चलो बढ़िया, चलें।
वाला एक्सपेरिमेंट आया और वो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। बस तो आदत है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि रास्ते से आते आते ही हम उससे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ये पेपर में आया था, ये क्वेश्चन आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आया। आधा पेपर तो रास्ते में ही जो है ना, जब तक पूछ नहीं लेते मुझे तो पेट में दर्द होने लगती है। तो वो भी बेचारा बताता रहता है ये क्वेश्चन आया था, इस चैप्टर से आया, इस चैप्टर से आया। तो कोई स्कूटी से रास्ते में ही पेपर आधा पता चल जाता है। तो अब मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट। सुबह हमने इतना साफ करा, तुमने फिर से सारा कूड़ा कूड़ा कर दिया। अभी तुम्हारा मिट्टी से खेलना बता रहे हैं। हाँ, तुमने फिर सब गंद मचा दिया, सारा गंदा कर दिया। और वहाँ तक क्यों ले गए? नहीं, झाड़ू तुम ना मारो, हम मार लेंगे। ये सब हम झाड़ू से साफ करेंगे, छोड़ दो इसको। सब पैरों में इतनी मिट्टी क्यों फैलाई है? बताओ जरा, सुबह सब साफ करा, सारी मिट्टी मिट्टी कर दी है। गंगे जूस पीने जा रहा है गन्ने का। अब पढ़ते पढ़ते फिर तुम्हारा जूस पीने का मन आ गया। दिखाओ।